यूजीसी नेट जेआरएफ इस पेपर में जब से एनटीए ने इसे कंडक्ट कराना शुरू किया है, इस पेपर में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। धीरे धीरे हम इस दौर पे आ चुके हैं जहां ये पेपर पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये पता है कि अनप्रिडिक्टेबल क्या है। अनप्रिडिक्टेबल, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जिसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर हम ये बता पाएँ कि पेपर कैसा होगा तो फिर हम उसे प्रिडिक्टेबल कह देंगे। बट एनटीए कहता है मैं हूँ ना, मैं सब पलट दूंगा। अभी आपके सामने हाल फिलहाल में केस चल रहे हैं कि सोशोलॉजी का पेपर ऑलमोस्ट 85 क्वेश्चंस एग्जैक्टली पहले ही लीक हो रहे हैं, क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहे हैं। पहले आपने देखा था लास्ट साइकिल में हिस्ट्री की आंसर की गलत थी, एजुकेशन की आंसर की गलत थी, कॉमर्स की आंसर की गलत थी। अब हम इस बीच में हम एक ऐसे दौर पे खड़े हैं कि हम उनके आगे अगर फाइट भी करने जाते हैं तो सुनवाई हमेशा 100% तो नहीं होती है। ठीक है, सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं, एक तरफ सुनवाई हो रही है, नहीं हो रही, ये एक अलग मैटर है। अगर हम इसी में उलझे रहे तो हम अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए हमारा जो फोकस होना चाहिए वो इस पर होना चाहिए कि हम जेआरएफ को कैसे क्रैक करें। और इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको वो सब ट्रिक्स देने वाली हूँ जो आपको फॉलो कर लेनी चाहिए। बिकॉज एक तरफ सिलेबस कहने को अभी तक चेंज नहीं हुआ है, जो ड्यू है लास्ट 2 सालों से। कमेटी बैठ चुकी थी, 3 महीने के अंदर सिलेबस चेंज हो रहा था, करते करते आज 2 साल से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। और अब किसी भी पल आपको ये सुनने में भी आ जाएगा कि सिलेबस चेंज होगा। बट एक तरह से देखा जाए तो पेपर में कई हद तक सिलेबस चेंज धीरे धीरे होता ही जा रहा है। ये बहुत कछुए की गति से चल रहा है, बिकॉज वो कभी भी पेपर में कुछ भी डाल रहे हैं तो आपको मेंटली प्रिपेयर होकर चलना है और उन सब चीज़ों को कवर करके चलना है जो हम 6 मंथ्स में कर अपना जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ, जो पेपर है, अगर मैं लास्ट सिर्फ 5 साल का लेके आई हूँ मैं ये ट्रेंड, अगर हम देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न कहने को चेंज नहीं हुआ है, एग्जैक्टली सेम है, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल जो है अब वो बढ़ता जा रहा है। पहले मॉडरेट था, फिर मॉडरेट से डिफ़िकल्ट था, अब उससे भी प्लस हो चुका है। द रीज़न बीइंग, अब आप जो क्वेश्चंस के जो नेचर हैं, दैट हैज़ देयर इज़ अ मेजर शिफ्ट इन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन द पेपर। अब पहले की तरह क्वेश्चंस डायरेक्ट वन वर्ड नहीं हैं। अब जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, दीज आर मोर कॉन्सेप्चुअल, एनालिटिकल, एप्लीकेशन बेस्ड, और ये यहाँ पर उसका लेवल जो हो रहा है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। अगर किसी एक बार किसी पेपर में अगर हम कहें कि 50 क्वेश्चंस डायरेक्ट आए तो अगली बार वो चीज़ रिपीट नहीं हो रही, अगली बार क्या हो रहा है वो भी हमें नहीं पता है। ठीक है, अगर एक साल उन्होंने 20 क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी के लिए दे दिए तो अगले अटेम्प्ट में वो 10 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से पेपर बना रहे हैं। आपको मैंने अभी कहा ना, इट्स अनप्रिडिक्टेबल, तो हमें उन सब चीज़ों को कवर करके चलना है जिससे हमारा जेआरएफ क्लियर हो जाए। ठीक है, तीसरी चीज़ क्वेश्चन फॉर्मेट। पहले डायरेक्ट मैंने कहा ना वन वर्ड, फिर असर्शन रीज़न का ज़माना आया था, और अब इट्स मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। नॉट और इनकरेक्ट इस समय लीड कर रहा है कि विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको, हाँ, आईसीटी की अगर मैं बात करूँ, आपको अपडेटेड प्लेटफॉर्म, हायर एजुकेशन में नई नई स्कीम्स अब वो ज़्यादा आपको पूछी जा रही हैं जो अपडेटेड आ रहे हैं। ठीक है, देन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का रेपिटेशन पहले देखने को नहीं मिलता था, बट इस बार की जो साइकिल गई है, हर सब्जेक्ट में भर कर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1 टिल द डे एंड। 23 जून से लेकर 30 जून के हर पेपर में, हर सब्जेक्ट के पेपर में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का हल्ला बोल था। ठीक है, ऐसे में 70% पेपर हमेशा ऐसा रहता है जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड होता है और आप बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वो फैक्ट बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर होता है, और उसके लिए आपको ज़रूर कवर करनी है थ्योरी बहुत ही अच्छे से। अगर आपका थ्योरी पर कमांड है, आपको कीवर्ड्स पता है, आपको हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट की पूरी क्लैरिटी है, 70% पेपर आप ऐसे निकाल लेंगे। बिकॉज दिस इज़ वन कॉमन थिंग जो देखने को मिला है लास्ट 5 साल में, कि 70% पेपर ऑन एन एवरेज कॉन्सेप्ट बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, काफ़ी हद तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर आधारित होता है।
ठीक है। जहाँ बात आती है एनालिटिकल थिंकिंग की, क्रिटिकली चीज़ों को समझने की, वो तब होती है जब आपको चीज़ें सीक्वेंस में लगाने को आती है या क्रोनोलॉजी वाइज लगाने को आता है, या फिर आपको क्वेश्चन के अंदर मैच द फॉलोइंग की ऑप्शंस दी जाती है। ये वो क्वेश्चंस है जहाँ पे अगर आपने चीज़ों को बहुत बारीकी से क्रिटिकली एनालिटिकली डीपली स्टडी नहीं करा, जैसा कि यहाँ लिखा भी गया है, अगर आप नोटिस करेंगे, कॉन्सेप्चुअल 70%, एनालिटिकल एप्लीकेशन बेस्ड, तो ये वो 30% पेपर है, 40%, 30 to 40% पेपर जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आपके पास जो एक स्टेप बाय स्टेप अरेंज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है ये हाईएस्ट होते हैं, बिकॉज ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपकी कॉन्सेप्चुअल फैक्ट बेस्ड नॉलेज से जुड़े होते हैं। लेकिन मैच द फॉलोइंग, ठीक है, आपका क्रोनोलॉजी और सीक्वेंस आर द एनालिटिकल क्वेश्चंस विच रिक्वायर योर डीपर एंड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेक श्योर एग्ज़ाम पैटर्न कहने को चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस में सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है जो दिखाए जा रहे हो, बताए जा रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पहले से अब ज़्यादा चाहिए। अगर मैं 2022 का ही पेपर उठाऊँ, वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आज के बच्चों को अगर मैं 2022 का पेपर कराती हूँ, बच्चे कहते हैं मैम ये ईजी है, इसको चेंज करो, दूसरा लाओ क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको ज़्यादा चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि 10 किताबें पढ़नी है, चीज़ों को डीपर समझना है। डीपर का मतलब क्या होता है कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किसने दिया, वर्ड्स का क्या मीनिंग है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, किन किन फिलोसोफर्स थिंकर के कहने पे ये कॉन्सेप्ट आया, ईयर वाइज आपको पता होना चाहिए किस किसने इसकी डिस्कवरी में हेल्प करा और इसके रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस क्या है। इतना सब कुछ पता होना चाहिए एक टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो रिसर्च की जो वेटेज है वो पहले से ज़्यादा बढ़ रही है, जस्ट बिकॉज ओनली पीएचडी कैटेगरी ऐड हुआ है, पीएचडी एडमिशन इसी के बेसिस पर है, इसलिए रिसर्च से जो क्वेश्चन है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और आईसीटी से, ठीक है, आईसीटी से। वहीं अगर मैं एंशियंट और प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करूँ, उसकी भी बात अब दोबारा से ज़्यादा की जा रही है, खासतौर पे एंशियंट यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ एनईपी 2020 ने हाईलाइट करा है, वो सारे फिलोसोफर्स और जो थिंकर्स है जो एनईपी 2020 में जिनको कोट किया गया है, उन पर अब क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इंक्रीज हो चुके हैं। अगर आप सोच रहे हो मैं लास्ट के 2 महीने पढ़ के रट्टा मार के पेपर क्लियर कर लूँगा, तो अब वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जितना हो सके अभी अपना टाइम डिवोट कीजिए कि आप अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर जितना वर्क कर सकते हो उतना करो। ये मैक्सिमम, अभी आपके पास बहुत समय है, अगर आप सिर्फ लग कर पढ़ना स्टार्ट करो और अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर वर्क करो। टेक नेक्स्ट 100 डेज, आने वाले अगले 100 दिन सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर वर्क करो और यूनिट वाइज क्वेश्चंस लगाते रहो, मिक्स क्वेश्चंस नहीं, यूनिट वाइज क्वेश्चंस। वंस यू आर डन विद योर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, यूनिट वाइज क्वेश्चंस, अपनी मिस्टेक्स पर वर्क करो एंड देन मूव टूवर्ड्स द मॉक टेस्ट। क्लियर? उससे पहले मॉक टेस्ट मत लगाना, बिकॉज राइट नाउ टिल अक्टूबर यू शुड वर्क ऑन योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। पोस्ट अक्टूबर आप हमारे साथ बूस्टर में बैठिए, बूस्टर में क्वेश्चंस लगाइए। एंड रही बात नवंबर और दिसंबर की, जो टिपिकली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और मैराथन्स के लिए होते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। टिल अक्टूबर डन विद द थ्योरी, डू अ गुड रिविजन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर with the booster, and in November December sit down, attempt n number of previous years papers, mocks and marathons। और ये सब कुछ आपके लिए कवर किया जाता है इन द पेड कोर्स, जहाँ पर डेली लाइव क्लासेस, स्टेप बाय स्टेप करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, नोट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस, बूस्टर तक इसमें इंक्लूडेड रहता है। अभी तो आपके लिए वैसे भी बहुत सारा बेनिफिट चल रहा है, बिकॉज अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, प्राइस इज ओनली 1500, एंड इफ़ यू टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर 6 months टिल दिसंबर, उसमें आपको मिल रही है 6 महीने की एक्सटेंडेड वैलिडिटी। जी हाँ, जो कोर्स दिसंबर तक के लिए है वो वैलिड रहेगा जून तक के लिए। आपको यूज़ करना है कूपन कोड HINAD। दिस इज़ द बेस्ट ऑफर, बिकॉज फ्रॉम 12th of July प्राइजेस हो रहे हैं आपके इंक्रीज। अगर आप ये कोर्स लेते हो तो ये अगले साल तक वैलिड है। दिस इज़ द बेस्ट वन, बिकॉज 12 जुलाई से इसका प्राइस बढ़ जाएगा विद नो एक्सटेंडेड वैलिडिटी। अगर आप यूपी बीएड के 107 पोस्ट की तैयारी कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर की, यहाँ पर भी सेल प्राइस है 3000 रुपीज़। यूज़ द कूपन कोड HINAD, बिकॉज 28th of July को आपका एग्जामिनेशन है। एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर 6 month सब्सक्रिप्शन का प्राइस रिड्यूस कर दिया गया, इट्स ओनली 5000। अगैन यू कैन यूज़ द कूपन कोड HINAD फॉर 25% डिस्काउंट। एंड विद दिस आई होप दिस सेशन इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। तो अपना फीडबैक
ज़रूर दीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा, अपना अपना इनपुट, अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि पैटर्न में और क्या-क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एंड डू सब्सक्राइब टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू आंसर की। गॉड ब्लेस यू।